नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार की इस नई सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार के तकरीबन 208 जो प्रखंड हैं, सभी में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। निश्चित तौर पर इसे दो नजरिए से देखा जा रहा है। एक तो आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदलने वाली है और दूसरी बात, रोजगार के बड़े अवसर यहां पर निकलने वाले हैं। चूंकि 208 नए डिग्री कॉलेज प्रखंड स्तर पर खोले जाएंगे तो इसका सीधा संबंध रोजगार से होगा। बहुत सारे जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, क्लर्क हैं, इन सब की भी नियुक्ति होने वाली है। तो कुल मिलाकर के रोजगार के एक बड़े अवसर जो है वो होने वाले हैं और कितने पद पर यहाँ पर वैकेंसी की बात की जाएगी ये भी अभी मैं विस्तार से आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात देखते हैं। बिहार सरकार ने 208 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया है और ये अभी तक कहा गया है कि उन प्रखंडों में खोला जाएगा जिनमें अभी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यानी कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर ऑलरेडी डिग्री कॉलेज है, तो वहां पर ओवरलैपिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 208 ऐसे प्रखंड जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां पर इसे खोलने की जरूरत है ताकि एजुकेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के छात्रों को कहीं और शिफ्ट होने की आवश्यकता ना हो। खास करके बच्चियों की पढ़ाई को लेकर के जोर दिया जा रहा है। तो हायर एजुकेशन और उसका डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है कि विकेंद्रीकरण किया जाए। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि डिग्री कॉलेज वगैरह आप देखेंगे ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है या बहुत देखने को मिला तो अनुमंडल लेवल पे हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को, कई प्रखंड के लोगों को एक जगह दूर दराज जाकर के बच्चों को पढ़ना पड़ता है और इस तमाम चीजों की वजह से क्या होता है कि कुल मिलाकर के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो ड्रॉप आउट की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अब इन छात्रों को जिला मुख्यालय या शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, अपने ब्लॉक तक पहुंच करके ही वो पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह जीईआर है। जो लोग भी 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया है 72वीं बीपीएससी का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कल से यानी कि 7 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यान दे देना है, थोड़ा सा गौर करना है कि क्या कैसे आगे होता है काम। तो देखिए, जीईआर चर्चा में पहले भी रहा है। अब तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी से कहा गया है कि आप अपना जीईआर जो है वो बढ़ाइए। अब जीईआर क्या होता है, यही प्रश्न बन जाएगा। और बिहार में भी ये जो 208 प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, तो जीईआर फिर से एक बार चर्चा में आ गया। इसका मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जब हम नामांकन की बात करते हैं, ध्यान से देखना है, नामांकन की बात करते हैं ओवरऑल, तो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगह पर इनरोलमेंट बहुत नहीं हो रहा है। यानी कि छात्र नहीं पहुंच रहे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के सीट खाली जा रहे हैं। अब यही बात इसको लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी चर्चा किया गया और तमाम विश्वविद्यालयों से यूजीसी का कहना है कि आप कैसे भी करके जीईआर बढ़ाइए। यानी कि अपने यहाँ नामांकन की जो स्थिति है, इनरोलमेंट की जो कंडीशन है, उसको इंप्रूव कीजिए। ग्रामीण और पिछड़ी क्षेत्रों में हायर एजुकेशन तक पहुंच भी इससे बढ़ेगा और ये तमाम छात्र जो ग्रामीण स्तर के हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, पिछड़े क्षेत्र के हैं, जहां पहुंच नहीं पाते हैं, शहर में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये सब अब क्या करेंगे, इनरोलमेंट कराएंगे। क्योंकि पास में कॉलेज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करेंगे। तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी का जीईआर बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ड्रॉप आउट रेट जो मैंने पहले भी चर्चा किया, वो कहीं न कहीं कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारी बच्चियां ग्रामीण क्षेत्र की, दूर दराज क्षेत्र की, उनके पेरेंट्स नहीं शहर पढ़ने जाने देते हैं, है ना, या आप कह सकते हैं जिला मुख्यालय नहीं जाने देते हैं, तो कुल मिलाकर के वो अपने गांव में पढ़ सकते हैं। तो डिस्टेंस का बैरियर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। माइग्रेशन रोकना एक बड़ी बात है। बिहार में हमेशा ही एक शब्द चर्चा में रहता है, वो है पलायन। और पलायन की दो वजह बिहार से है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें, पलायन जो है वो बहुत चर्चा में रहा है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कुछ प्रश्न बनाया जा सकता है। तो एक तो हो गया शिक्षा और दूसरा रोजगार। तो ये दो ऐसे वजह हैं जिसके वजह से बिहार में सबसे अधिक पलायन होता रहा है। तो यहाँ माइग्रेशन रोकने में सबसे महत्वपूर्ण काम कैसे करेगा, हायर एजुकेशन के लिए छात्र दूसरे स्टेट चले जाते हैं, तो अगर अब उनके घर पर ही ये शिक्षा रहेगा तो फिर यहाँ पर वो पलायन नहीं करेंगे।
और रोजगार से अभी मैंने आपको जोड़ करके बताऊंगा कि किस तरह से 208 नए डिग्री कॉलेज खुलते हैं तो कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर इसके वजह से भी पलायन रुकेगा। वित्तीय प्रावधान क्या होगा, कुल खर्च को लेकर के बात की गई है, 937 करोड़ होगा ये राशि। कॉलेज भवन, बुनियादी ढांचा, लैब, लाइब्रेरी, ये इस पर खर्च होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं इंफ्रा पर इसको खर्च किया जाएगा। इंफ्रा पर खर्च करने की बात है तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह से कह रही है कि वह केवल घोषणा नहीं बल्कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, पूंजीगत व्यय की बात की गई है। यानी कि कुल मिलाकर के जैसे हम कहते हैं कि कुछ दाग अच्छा होता है, ऐसे कुछ निवेश अच्छा होता है। तो अर्थव्यवस्था कहता है कि यदि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वह अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उससे आगे चल के सोशल वेलफेयर की अवधारणा भी पूर्ण होगी और मार्केट फ्लो जो है वो चलता रहेगा। तो अगर हम पैसा खर्च करते हैं, सरकार पैसा खर्च करती है कॉलेज भवन बनाने में, तो बताइए भवन बनाने के लिए कुछ रोजगार के अवसर तो उत्पन्न होंगे यहाँ पर, है ना। वहां पर पढ़ाई की व्यवस्था होगी, प्रोफेसर आएंगे, बच्चे जाएंगे, बुनियादी ढांचा उत्पन्न होगा, लैब बनेगा, लाइब्रेरी बनेगा। तो इस तमाम चीजों से आपको दिख रहा है ना कि अगर पैसा खर्च होता है तो रोजगार उत्पन्न होगा, समाज को एक कह सकते हैं कि शिक्षा का केंद्र मिला, तो यहां से सोशल वेलफेयर की अवधारणा पुष्ट हुई। इसीलिए कहा जा रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया जा रहा है, जो कि अच्छा होता है। अब जरा यहां पर रोजगार सृजन को लेकर के बात करें, महत्वपूर्ण बात है 9152 पदों को लेकर के भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। तो एक बड़ी वैकेंसी आपको यहां पर आते हुए बिहार में दिखेगी। तो जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कमर कस लीजिए, अच्छी खासी वैकेंसी देखने वाली है। सबसे पहली बात शिक्षक, शिक्षक कौन होंगे, डिग्री कॉलेज है तो कौन शिक्षक होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की गई है। अच्छा, इसमें कुछ सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा किया गया है जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं मैथमेटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी की बात की गई है, फिलोसफी की बात की गई है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत है। ऐसे कुछ जो मुख्य विषय हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इस पर और डिटेल से सरकार जब बातें करेगी तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी। नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ ऐसे लोगों को कहा जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े तो होते हैं लेकिन शिक्षण कार्य नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि वो जाके क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, वो सपोर्ट करेंगे सारे काम को लेकर के। यानी कि जैसे क्लर्क हो गए, है ना, जैसे आप लाइब्रेरियन की बात कर सकते हैं, जैसे कि वहां पर ट्यून हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए हो गए, बहुत सारे स्टाफ होते हैं ना लैब वगैरह के लिए, ये नॉन टीचिंग स्टाफ है। और प्रशासनिक कर्मचारी भी होंगे, जाहिर सी बात है वहां के चीजों को देखने के लिए रजिस्ट्रार्ड होंगे या बहुत सारे अलग अलग जो एग्जामिनेशन के डिपार्टमेंट्स वगैरह से होंगे, तो सारे प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर ये पोस्ट भी आएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बात की गई है इसमें दो बातें की गई है, यानी कि जो नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे वहां पर नए असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये सरकार ने घोषणा कर दिया है कि जो पुराने टीचर हैं, पुराने असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं हैं, उनको भेजा जाएगा नए कॉलेजों में, ताकि वो वहां जाकर के सही से एजुकेशन का काम शुरू कर सके। नए लोगों को अनुभव नहीं होगा, तो नए लोगों को कहां पर रखा जाएगा, नए लोगों को जो पुराने डिग्री कॉलेजेस हैं वहां पर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत एक और बात की चर्चा चल पड़ी है कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्ति हो सकता है बहुत सारे लोगों की, यानी कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कुल मिलाकर के आप तैयार रखिएगा, जो लोग भी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या कर चुके हैं किसी भी विषय से, उनके लिए सुनहरा मौका यहां पर आने वाला है। 208 डिग्री कॉलेज, समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में, इसलिए मैंने कहा 9000 से अधिक वैकेंसी है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है। दो फायदे होंगे, एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूव होगा, यानी कि हम जो बातें कहते हैं ना कि सबसे पहले क्वालिटी की चर्चा किया जाए कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगा तो निश्चित तौर पर हमारे लिए जो हम पूंजीगत निवेश कर रहे हैं वो उसका लक्ष्य कहीं ना कहीं हम पूरा कर सकेंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और दूसरी बात, यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो बिहार एक ऐसा राज्य होता है जहां से सबसे अधिक पलायन है। पलायन मैंने बताया कि रोजगार को लेकर के, रोजी रोटी को लेकर के युवा बाहर चले जाते हैं, उनको अपने ही जगह पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के करेंगे तो निश्चित तौर पर क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, चूंकि आजकल डिजिटल लर्निंग सिस्टम होना चाहिए। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये पूरे तरह से सिस्टम क्या है, डिजिटल व्यवस्था है, डिजिटल लर्निंग सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा ही कॉलेजेस में किया जाए। बेसिक स्पोर्ट्स भी हो और अन्य सुविधाएं। बिहार में आजकल देखेंगे स्पोर्ट्स को लेकर के काफी चर्चा चल पड़ा है ना। और वो एक बच्चा जो है वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने कमाल कर दिया है, बिहार में की सोच बदल दी है स्पोर्ट्स को लेकर के।
तो कुल मिलाकर के आजकल जो है ना, बिहार में हर जगह, हर कॉलेज वगैरह में स्पोर्ट्स को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी किया था, इसमें एक चीज जो चर्चा में किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि होलिस्टिक एजुकेशन मॉडल पर हम जोर देंगे, यानी कि समग्र शिक्षा का मॉडल होना चाहिए। समग्र का क्या मतलब हुआ? समग्र का मतलब हुआ कि केवल आप पढ़ाई करके परसेंटेज ला करके टॉपर या गोल्ड मेडलिस्ट मत बनिए, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपके जो है स्किल कुछ हो सके, हुनर हो आपके अंदर। आपके अंदर जो है, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आज की समय की जरूरत है कि लोग स्वरोजगार पर जोर दे रहे हैं, तो आप में ये भी कुछ खूबियां होनी चाहिए। कुल मिलाकर के अगर इन तमाम चीजों को मिला देते हैं, तो फिर जो एजुकेशन का मॉडल बनता है उसको होलिस्टिक एजुकेशन मॉडल कहा गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक ध्येय ये भी है कि हम शिक्षा को जरा बाहर निकालें, है ना, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, खेल से भी जोड़ दें, संगीत से भी जोड़ दें, हर जगह से उसको जोड़ा जाए। और उसके पॉइंट्स मिलते हैं, जो आप फॉरेन के यूनिवर्सिटीज वगैरह देखेंगे, वो इन सब चीजों पर एडमिशन लेते हैं, सिर्फ वो ये नहीं देखते कि आप कहाँ से गोल्ड मेडल लेके आए हैं, टॉप करके आए पढ़ाई में, नहीं, वो होलिस्टिक देखते हैं। तो वो चीज हमारे यहाँ भी कोशिश की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। वर्तमान में समस्या क्या है? मैंने पहले भी कहा कि जीईआर को लेकर के, है ना, जो इनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो बिहार में राष्ट्रीय औसत से कम है। क्यों ना कम हो? क्योंकि आपके बच्चे हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं रहती है तो दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो बिहार के बच्चे दूसरे राज्य जाएंगे तो वहां का जीईआर बढ़ेगा, बिहार का नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से बिहार के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को यूजीसी अनुदान भी कम ही देगी, ये भी समझना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कई प्रखंडों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, और तकरीबन इसलिए कहा गया कि 208 ऐसे प्रखंड को, ब्लॉक को चिन्हित किया गया है। अब ये अपने आप में बड़ी संख्या है। अब सोचिए, बिहार में 208 प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर देने की बात की गई है कि कैसे उसको पूरा किया जा सके। छात्र विशेषकर खास करके लड़कियां जो दूर दराज में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है, तो डिस्टेंस और सुरक्षा की भावना उनमें नहीं होती है, तो पढ़ाई बीच में छोड़ देती है, ड्रॉप आउट हो जाता है। और इसीलिए नीड बेस्ड इंटरवेंशन इसे कहा जा रहा है। अगर सोशल वर्क आप करेंगे या सोशोलॉजी की पढ़ाई करते हैं ना, तो उसमें एप्लीकेशन इंटरवेंशन का होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो इंटरवेंशन किया जा रहा है वो कह रहा है कि नीड बेस्ड है, जरूरी है हमारे लिए। ये इसलिए नहीं है कि केवल हम शिक्षा का विस्तार करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे सामाजिक तौर पर सोशल वेलफेयर की जो अवधारणा है वह धूमिल हो रहा है। इसीलिए हमारे लिए, बिहार के लिए जरूरी है। संभावित प्रभाव क्या होगा? इम्पैक्ट एनालिसिस जरा देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव में अगर देखा जाए तो ओवरऑल निश्चित तौर पर आपके सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सामाजिक स्तर पर भी आप देखेंगे, आर्थिक स्तर पर भी पड़ेगा, शैक्षणिक स्तर पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा का लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मतलब क्या हुआ? स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा ना। आपको राजधानी पटना जाकर के ही नहीं पढ़ना है, या कमिश्नरी दरभंगा जाकर के, या पूर्णिया जाकर के, भागलपुर मुजफ्फरपुर में ही नहीं होगा। आप जिस गांव शहर में है वहीं पर आपको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर के निश्चित तौर पर जोर है। लगातार बिहार सरकार ये कोशिश करती रहती है कि बिहार में महिला साक्षरता दर की संख्या रेशियो बढ़े, और इस बार 2027 में जो सेंसस के आंकड़े आएंगे, हम इसमें मान के भी चल रहे हैं कि बिहार बेहतर करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण शिक्षा के तौर पर, और फिर उसको रोजगार से भी जोड़ करके देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारे कॉलेजेस होने वाले हैं, तो सामाजिक स्तर पर भी, और यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस होंगे तो निश्चित तौर पर आसपास पर एक मार्केट बन जाता है ना, तो आर्थिक विकास भी होगा। बहुत सारे लोग जो स्थानीय स्तर पर रहेंगे, युवा, उनको वहीं पर कोई कैंटीन खोल लेगा, कोई आइसक्रीम बेचेगा, कोई किताब का शॉप खोल लेगा, कोई प्रिंटिंग प्रेस का शॉप खोलेगा, ऐसे होता है ना। तो कुल मिला के बहुत सारे युवाओं को वहां पर रोजगार मिलेगा। उनको ही छोटे छोटे काम करने के लिए दिल्ली पंजाब जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्थिक लेवल से भी इसे अच्छे माना जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। निश्चित तौर पर जब इतने सारे डिग्री कॉलेजेस खुलेंगे, तो वहां पर आजकल स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो स्वरोजगार की भावना आएगी बच्चों में, है ना, वो अपने स्थानीय स्तर पर काम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर मानव पूंजी बेहतर कैसे होगा बिहार का, और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये जो है उस संभावना को भी हम देखेंगे। योग्य शिक्षकों की कमी है, निश्चित तौर पे ये चैलेंजेस हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि हम गेस्ट फैकल्टी लाएंगे, और किस तरह से होगा इसको लेकर के सरकार अभी आगे गाइडलाइंस जारी करेगी। वैकेंसी वगैरह आएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तब चर्चा करेंगे। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का इशू रहेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं कि भैया आप ना केवल क्वांटिटी पर जोर मत दीजिए, क्वालिटी पर जोर दीजिए, गुणवत्ता शिक्षा की हो। केवल ढेर सारे कॉलेजेस और आप यूनिवर्सिटीज खोल देंगे, इससे काम नहीं चल जाता, एनरोलमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है,
कि ये बात आपको करना है कि GER के रेशियो को, ये रेशियो आपका बढ़ना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी क्या हो रहा है। इसके लिए योग्य शिक्षकों की जो जरूरत है वो होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, लैब देना पड़ेगा, इसके अलावा लाइब्रेरी देना पड़ेगा, ये तमाम चीजें आपको करनी पड़ेगी। राजनीतिक हस्तक्षेप, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर ये बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए पॉइंट शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इससे निपटना एक चैलेंजेज होगा और भूमि अधिग्रहण भी इसमें ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित तौर पर समय लगेगा, हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि 2027 के अंत तक ये सब पूरा कर लिया जाए। कंक्लूजन देखेंगे, सिर्फ कॉलेज खोलने की नहीं है बल्कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट, इसका ये त्रिकोण। शिक्षा के स्तर को हमें बढ़ाना है, साक्षरता दर बढ़ेगा, ड्रॉप आउट कम होगा, GER बिहार का बढ़ेगा, ये तमाम चीजें। एम्प्लॉयमेंट, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, खास करके महिला सशक्तिकरण से, युवाओं को सशक्तिकरण से जोड़ के इसे देखिए। तो कुल मिलाकर के अगर यहां पर सही से लागू होता है तो बिहार के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को अनलॉक किया जा सकता है, यानी कि जो लाभांश है जनसंख्या का वो कहीं ना कहीं हम हासिल कर सकते हैं। अभी हमने चर्चा किया ना कि मानव पूंजी को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सके, मानव संसाधन का कैसे इस्तेमाल कर सके। बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उस जनसंख्या का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं अपने राज्य के विकास के लिए, ये बेहद जरूरी है। और कुल मिलाकर के ये प्रोजेक्ट जो है 208 डिग्री कॉलेज खोलने की, इसमें ये सारे अवधारणाओं को लेकर के बात की गई है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप किस प्रखंड से आते हैं, ये कमेंट करके मुझे बताइए। और आपके प्रखंड में कोई एक डिग्री कॉलेज है या कि नहीं है तो उसका नाम क्या है, नहीं है तो लिखिए अपने प्रखंड के नाम के साथ। क्या पता बिहार सरकार की नजर आपके कमेंट पे पड़ जाए और वहां एक डिग्री कॉलेज आ जाए, तो आपके प्रखंड के लिए, आपके गांव के लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप ये इतना काम 2 मिनट का, 1 मिनट का समय लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। और दूसरी बात, बिहार सरकार का ये जो स्कीम है, ये जो पूरी प्लानिंग चल रही है, बातें की गई है, आपके लिहाज से ये कितना सफल होने वाला है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की बात की जा रही है, उसमें अभी फिलहाल चर्चा चला है कि गेस्ट फैकल्टी को लाया जाएगा, वो कितना सही है, क्या गेस्ट फैकल्टी आना चाहिए, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी चाहिए। आप लोग इन तमाम चीजों को जोड़ करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। संस्कृति PCS चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।